फिलहाल हम मौजूद हैं उत्तर किशनपुर क्षेत्र के दूसरे खंड में, जहां पर 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए जल परियोजना का हालात बेहाल हो चुकी है। पिछले कुछ दिन से रेमला तूफान के चलते जिस तरीके से पूरे बराघाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उभर कर आई, बाढ़ नियंत्रण विभाग की जो लापरवाही है उसका हकीकत का चेहरा सामने उभर कर आया। इसके चलते पूरे बराघाटी के लाखों लोग बेघर हो गए हैं और नाजुक हालात में जी रहे हैं। सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है, विभागीय इंजीनियर तथा विभागीय मंत्री दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानी कमने की नाम नहीं ले रही है। बहरहाल इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक 14 करोड़ रुपए के जल प्रकल्प का एक मशीन है और जल सरबराह किए जाने की पंप है। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले बहुत ही धूमधाम के साथ इसका उद्घाटन किया गया था। कई नेता मंत्री विधायक आए, उत्तरीय गले में दिया, लोगों को वाहवा दिया, लेकिन आज जो माहौल है, लोग यहाँ पानी के लिए तरसेंगे और उनकी जानो माल का भी खतरा है, क्योंकि कुछ ही क्षणों में अगर बारिश होता है, समझ लीजिए, और एक दिन या फिर 12 घंटे बारिश होती है तो निश्चित तौर पे यह पूरा क्षेत्र दीवार नदीगर्भ में समा जाएगी। ऐसे नाजुक हालात में यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, क्या हालात हैं इनके, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान जी। इमरान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो माहौल है यहाँ पर, राजा, नेता, मंत्री, विधायक सभी आते हैं, सभी यहाँ पर कई कार्रवाई को अंजाम देते हैं और बड़े बड़े वायदे करते हैं। आज के इस माहौल में आप क्या समझते हैं कि लोगों का जनजीवन कैसा चल रहा है? आज के इस माहौल में तो ऐसा लग रहा है कि लोगों का हाल बुरा हाल है। ठीक है, तो कल हम जैसा देखा था पानी नदी में, तो आज तो इसे 10 गुना बढ़ चुका है पानी, तो पूरा हाल बेहाल अवस्था है। ये जो हादसा हुआ है, जो 14 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई वाटर प्रोजेक्ट का ये हाल है, जहाँ पर इसको रोका गया था, वो पिलर भी उठ के आ रही है। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो ये जो निर्माण कार्य हुआ था, इसमें कैसा इस्तेमाल हुआ था, किस तरीके से? इस्तेमाल तो बना के गया है, वो कैसा बना है वो तो हमने थोड़ी ना देखा है, किस क्वालिटी का बना हुआ है तो हमने तो नहीं देखा है ना। अगर ये प्रकल्प बहकर चला जाएगा तो इस क्षेत्र में क्या परेशानी? तो परेशानी तो बहुत परेशानी होगा यहाँ पे, तो प्रोटेक्शन वाल दिया हुआ है ना, अगर ये टूट गया तो ये साइड पूरा बाहर के ले जाएगा। इसके पीछे क्या है? प्रोटेक्शन वाल के पीछे क्या है? प्रोटेक्शन वाल के पीछे तो और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वाल ही दिया हुआ है। लोगों का आवासीय, हाँ, लोगों का पूरा घर है यहाँ पे, पूरा गाँव है, ये पूरा तोस-नस कर देगा। आपको क्या लगता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई वारदात, भगवान न करे, होती है, अल्लाह न करे कि ऐसी कुछ वारदात होती है, तो पूरा सिलचर शहर या फिर बराघाटी के जो कछार जिले हैं खास करके, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पूरा डूब जाएगा अगर पानी और बढ़ेगा तो। आज जो आपकी जो जिस गति से पानी बढ़ रहा है ना, उस गति से पानी बढ़ेगा तो बेहाल अवस्था हो जाएगा, पूरा सिलचर बोरागबली भी पूरा डूब जाएगा पानी के अंदर चला जाएगा। अच्छा, इस कार्यकाल में, इस वातावरण में आपका अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव तो क्या बोलूँ, काल से जो देख रहा है, सुबह देखे तो चौंक गया मैं, सुबह मैंने देखे चौंक गया, क्योंकि जैसा पानी बढ़ रहा है, कल पानी था यहाँ पे प्राय 20 फीट नीचे में, 20 फीट नीचे। हाँ, सुबह आके देखा है पूरा इधर पानी आ गया, पूरा भर गया। हाँ, ये जो पीछे है ना, कल उधर सीधा था, आज वो तो टूट के उधर चला गया। और यहाँ पे जो बांध के रखा हुआ है ना लंगर से, दो लंगर, वो भी टूट गया है, वो जो पिलर से बांध के रखा वो भी टूट गया है। आप तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लंगर बनाया गया था इस वाटर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, वो भी उखड़ गई है और अगर कुछ बारिश होती है तो निश्चित तौर पे ये बहकर किसी और दिशा में चली जाएगी। बहुत ही नाजुक है। और मेरे साथ मौजूद हैं बापी चौधरी जी, ये भी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रकल्प चला, कई ठेकेदार यहाँ पर कार्य किए, नेता, मंत्री, विधायक आए, भागवत तरीके से उद्घाटन हुआ, लेकिन आज जो यहाँ माहौल है, लोग यहाँ मरम्मत के लिए जुड़े हुए हैं, तो आपका अनुभव कैसा है? यहाँ पे जो काम हुआ था लगभग ठीक ही था, नदी के कारण टूट के चल गया है। फिलहाल इस इलाका में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो हम लोग रहते हैं, नदी के किनारे ही हम लोग का घर है। आज हमारे लिए ये जो दीवार दिया हुआ है, ये दीवार अगर किसी कारण टूट जाता है तो ये सिर्फ हम लोगों का के लिए नहीं है। 2022 में भी हम लोगों ने देखा है, पूरा सिलचर टाउन पानी के नीचे चला गया था। ठीक वैसे ही इस बार भी हो सकता है, लेकिन अगर विभागीय कर्तृपक्ष या फिर बाकी लोग आके अगर इस काम को फिर से ठीक से नहीं करेंगे, दिक्कतें आएगी। और यहाँ पे जो अभी प्रोटेक्शन को अटकाने के लिए एक नया प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, लगभग यहाँ 500 मीटर का एक नया प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, मिट्टी डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ ये टूटेगा ही टूटेगा। तो ये जो पानी का आपका पीएचई है, वो लगभग 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है और अभी
पूरा गिर गया है और पास ही और एक बीच भी है जिससे हम लोग पानी पीते हैं। ये बीच से लगभग पूरा सिलचर शहर पानी पीता है। तो सिलचर शहर पे अभी पानी नहीं जा रहा है और हम लोग को भी पानी नहीं आ रहा है। तो पानी की बहुत दिक्कतें आ रही है, उसके साथ बिजली की भी दिक्कतें आ रही है और यहाँ पे हम लोग बहुत दिक्कत कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल है आपसे कि यहाँ जो जल परिसेवा है बहरहाल चल रहा है या फिर बंद? जो सरबराह है, जल की जो सरबराह है हम लोग एक्चुअली जल सरबराह ठीक चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल पानी के कारण बहुत ही दिक्कतें आ रही है। और साथ ही साथ हम लोग के पीछे में जो एक गांव है जिसको हम लोग उत्तर कृष्णपुर टूक गांव कहते हैं, उसमें पूरा का पूरा पानी घुस गया है। यहाँ पे लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जो घर से बेघर हो गए हैं और यहाँ पे अगर रास्ते पे आके रुक रहे हैं या फिर कई जगह अपने रिश्तेदार के घर रुकते हैं, उन लोगों के लिए अब बहुत दिक्कतें हो रही है। और अगर ये पानी और 1-2 मीटर 1 मीटर अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरा सिलचर टाउन पे इफेक्ट आ जाएगा। साथ ही साथ उत्तर कृष्णपुर इलाके के साथ साथ लगभग पूरा सिलचर टाउन पे इफेक्ट। धन्यवाद बप्पी चौधरी जी। मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से पूरे देश में उन्नयन व प्रगति की डंका बजाई जा रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के नाम पर कई नेता मंत्री अपने व्यापार चला रहे हैं, उसी का कुछ एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में बैठकर पूरे देश का शासन कर रहे हैं, लेकिन असम राज्य में जो लापरवाह नेता मंत्री विधायक उनकी भूमिका का जो वास्तव चेहरा है यहाँ पर उभर कर आया है। मंत्री पीयूष हजारिका ने हाल ही में 14 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रकल्प का उद्घाटन तो किया था, लेकिन आज इस प्रकल्प का हालात बेहाल है। कई क्षेत्र में लोग झुलस कर जी रहे हैं, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगी और अब के बाद 400 पार की वायदा लोगों के दिल पर किस कहर तक उतरेगी। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में लोग ही अपनी सिद्धांत लेंगे कि उन्नयन और प्रगति की दिशा कौन कर रहा है। केवल महज मुद्दे को सामने रखकर लोगों को झांसा दिए जाने के साथ साथ कई बड़े बड़े प्रकल्प में लाखों करोड़ रुपए घोटाले कर असम सरकार इस क्षेत्र में कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन दिल्ली में उनकी आवाज आज तक बुलंद नहीं हो पा रही है। देखना यह है कि वक्त क्या करवट बदलती है। कैमरामैन दीपजय चक्रवर्ती के साथ मैं संजीव सिंह, बराक वार्ता।